ये जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, मौनी अमावस्या को आधी रात को 1 और 2 बजे के बीच, वो आम घटना शुरुआत से नहीं लग रही थी। पिछले 2 वर्षों से उनकी पुलिस और पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ था कि निर्विघ्न कुंभ का आयोजन हो सके। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और नियम लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 16,000 फोन, कोई एक दो फोन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, 16,000 फोन कोई माने रखते हैं। वो चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? जो कि केंद्र बिंदु है पूरे घटनाक्रम का, जहां पर भगदड़ होती है और एकदम से 16,000 फोन बंद हो जाते हैं। दो ही बातें हैं, या तो बंद किए गए या कोई टेक्निकल फॉल्ट था। टेक्निकल फॉल्ट अगर था तो इसके दूरगामी जो आसपास के इलाके थे उनके भी फोन बंद होने चाहिए, वो तो बंद हुए नहीं। ये 16,000 फोन क्रियाशील थे और एकदम से जब घटनाक्रम हो गया, स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ हो गई, उसके बाद ये एकदम से ये बंद हो गए। और अगर बंद हुए तो ये किनके फोन थे, क्यों बंद हो गए, क्यों बंद किए गए, किसके आदेश से बंद किए गए, किसके संपर्क में थे, कौन उनसे संपर्क में था, किसने सबसे ज्यादा उनको फोन किया, उन्होंने किसको फोन किया, ये तो पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है और इस नेटवर्क की तह तक जाना बहुत जरूरी है। ये कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो, मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि और सर, ये जिस तरह के बंदोबस्त महाकुंभ के लिए किए गए हैं, हमने इस पर एक प्रोग्राम अलग से किया था। और जब इस तरह से सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं सर, हर तरह से महाकुंभ के अंदर जो आयोजन हो रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, तो आपको लगता है कि चूक जो हुई वो कैसे हुई होगी? ये लोग, क्योंकि कोई ना कोई तो अंदर आया, वरना जिस तरह के बंदोबस्त थे वहां पर तो ऐसी कोई भगदड़ की कहीं कोई, जिसे कहते हैं, गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हुआ। तो प्रथम दृष्टया जब ये घटना आपकी नजर में आई थी, आपको भी लगा था कि ये सामान्य भगदड़ है या कहीं ना कोई किसी ने साजिश रची है? आपको ऐसा लगा था क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही अधिवक्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में 29 जनवरी को भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार भी बनाया गया था। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था, ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। क्या ये अफवाहों का बाजार किसने गर्म किया, क्यों गर्म किया? 16,000 फोन कैसे निष्क्रिय हो गए एकदम से? ये आप जानना नहीं चाहेंगे? मैं तो जानना चाहूंगा, आप भी जानना चाहेंगे। और प्रत्येक जो निष्पक्ष व्यक्ति है, जो भारतीय है, जो भारतीयता का जिसको एक गुरूर है, वो जरूर चाहेगा कि इसका सफल अनावरण हो कि 16,000 फोन बंद कैसे हो गए, अगर बंद हुए हैं तो क्यों बंद किए गए। मैंने आपको रोड मैप भी बताया कि जब एसटीएफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैं ये भी बता सकता हूं कि जब फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और अन्य टेक्नोलॉजी, बाकी का खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि पर्चा आउट हो जाए और ये शातिर अपराधी भूमिगत हो जाए, ये कोई नहीं चाहेगा। तो अभी तो मैंने बताया कि जो मोबाइल फोन डेटा है वो और प्लस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ये पूरी तरीके से कलई खोल देगा अंजू जी कि किसने ये षड्यंत्र किया है।